पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ प्रमुख गैसें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आओ जानते हैं उन गैसों के बारे में कि वे कौन कौन सी हैं। जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनका मैं पहले आपको नाम बताता हूँ, जो कि है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। इस गैस की मात्रा सभी गैसों से अधिक है, यानी 78.8%। इस गैस के होने के कारण ही प्रकाश और वायु दाब के प्रावर्तन का आभास होता है हमें। इस गैस का कोई रंग, रूप, गंध या स्वाद नहीं होता है। हमें गैसों का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। हमें नाइट्रोजन गैस का फायदा ये है कि ये गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। यदि वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस खत्म हो जाए तो आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस से ही पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये गैस वायुमंडल में करीबन 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ये गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का काम करती है। यदि ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो ईंधन को हम नहीं जला सकते। ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, लेकिन 16 किलोमीटर से अधिक ऊपर जाते जाते इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और 100 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी मात्रा बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाती है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह गैस सबसे भारी गैस है, इसलिए ये सबसे निचली परत पर मिलती है। यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। यह गैस सबसे निचली परत पर होने के कारण इस परत को गर्म रखती है। इस भयानक गर्मी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में कितनी वृद्धि हो चुकी है। अब बात करते हैं ओजोन गैस के बारे में। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कुछ अंशों को अवशोषित करती है, उन्हें रोकती है पृथ्वी पर आने से। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रहती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की कमी होने के कारण ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ज़्यादा मात्रा में धरती पर पहुंच रही हैं और वे धरती पर पहुंचकर कैंसर जैसी बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। बात करते हैं जल वाष्प गैस की। यह गैस पृथ्वी पर सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है। यह गैस 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिल सकती है, लेकिन इसकी ऊंचाई के साथ मात्रा कम होती जाती है। पृथ्वी के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। ये थी पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रमुख गैसें। इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।